जैसे ही महिला लिफ्ट में दाखिल हुई उसे एक डरावनी बात का पता चला। लिफ्ट जिसे असल में सिर्फ 8 लोगों के लिए बनाया गया था, उसमें 10 से ज्यादा लोग थे। उसी समय एक शरारती बच्चा फिर से शरारत करने लगा। एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ कस कर पकड़ लिया। तुम्हें पता है यह एक ऊंची इमारत है जो 150 मीटर ऊंची है। अगर तुम नीचे गिर गए तो बचने का कोई मौका नहीं है। शुक्र है वे आखिरकार बिना किसी परेशानी के स्काई रेस्टोरेंट पहुंच गए। लेकिन सुंदर नजारे देखने के बाद भी एलिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने जल्दी से बाथरूम जाने का बहाना बनाया। तभी जब एक वेटर ने शैंपेन खोला तो कॉर्क उड़कर ऊपर लगे कांच के झूमर से टकराया और कांच के फर्श में एक छोटी दरार आ गई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब मंच के बीचों बीच नाचते रहे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके लिए जाल बिछाकर बैठी है। इसी दौरान एलिस टावर के सबसे ऊपर बने ऑब्जर्वेशन डेक पर गई और संयोग से उस शरारती बच्चे से फिर मिल गई। वह फिर से खतरनाक काम करने की कोशिश कर रहा था। अरे यह सिक्का मत फेंको, तुम किसी की जान ले सकते हो प्लीज। बच्चे ने मुंह से माफी मांगी, लेकिन जैसे ही गार्ड ने जाने के लिए मुड़ा उसने सिक्का नीचे फेंक दिया। लेकिन अचानक तेज हवा के झोंके ने सिक्का वेंटिलेशन डक्ट में उड़ा दिया, जहां वह पंखे में फंस गया। जैसे जैसे और लोग नाचने लगे फर्श और तेज कंपन करने लगा और सिक्का उछलकर गैस पाइप से टकरा गया। कांच के फर्श में दरारें और बड़ी हो गईं। एलिस की बेचैनी ने उसे कुछ गड़बड़ का एहसास दिलाया और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। अचानक 150 मीटर की ऊंचाई से लोग गिरने लगे। यह देख नीचे खड़े गार्ड डर गए और भाग खड़े हुए। एलिस का बॉयफ्रेंड कांच का एक टुकड़ा पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसी हालत में कौन मदद करता। रेस्टोरेंट के अमीर मेहमान घबराकर दरवाजे की ओर भागे। रसोइया जो कुछ समझ नहीं पा रहा था एक तरफ धकेला गया। तवे की लपटें उसकी पत्नी पर गिरी, जिससे वह जल गई और दर्द से इधर उधर भागने लगी। अचानक वह गैस वेंट पर गिरी और रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। इससे डर और बढ़ गया। गार्ड ने सबको सीढ़ियों से भागने को कहा। भीड़ में एलिस अपने छोटे कद की वजह से पीछे दब गई और इसी से उसकी जान बच गई। लेकिन घटिया कंक्रीट और भीड़ की वजह से सीढ़ियां टूट गईं और बड़ा गड्ढा बन गया। सब लोग गिर गए, सिर्फ बच्चा बचा रहा। सीढ़ियां टूटने के बाद लोगों को लिफ्ट लेनी पड़ी। सब अंदर भागे, किसी को भीड़ की परवाह नहीं थी। एलिस अपने कमजोर शरीर की वजह से फिर बाहर धकेल दी गई, लेकिन इसी से वह बच निकली। पर मौत की चाल इतनी आसान कैसे हो सकती थी। टूटे हुए हिस्सों की वजह से टावर झुकने लगा और घटिया निर्माण हलवे जैसी हालत में बदल गया। सब लोग विंडशील्ड पर गिर पड़े और सिर्फ एलिस ही ऊपर चढ़ पाई। उसने अपने पीछे खड़ी महिला को बचाना चाहा, लेकिन वह बस एक सहायक किरदार थी। विंडशील्ड अभी थोड़ी सुरक्षित थी, लेकिन जब महिला पलटी तो उसे उसकी आंखों में डरावनी चीज नजर आई। टूटा हुआ फर्श टेढ़ा मेढ़ा था और मंच पर रखा पियानो हिल रहा था। इस पल सबकी सांसें थम गईं। आखिर में सिक्का आखिरी बार साबित हुआ। एलिस को छोड़कर सब नीचे गिर गए, लेकिन इस बार शरारती बच्चा भी बच निकला। सिक्का सीधे जाकर गिरा इच्छाओं के कुएं में और एक चक्र बना लिया, क्योंकि वही सिक्का शरारती बच्चे ने कुएं से निकालकर जेब में रखा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यहाँ से सिक्का निकालना अशुभ है, मगर वो बच्चा कहाँ किसी की सुनने वाला था। जैसे ही टॉवर जमीन पर गिरा, ऊपर सिर्फ एलिस अकेली रह गई। उसने अब जीने की सारी उम्मीद खो दी थी। उसी वक्त अलमारी से एक छोटा बच्चा रेंगकर बाहर आया। एलिस ने यह देखकर तुरंत जाकर उसे बचा लिया। वो जैसे ही बच्चे को बाहों में लेकर बाहर आई, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। उसने फुर्ती से छलांग लगाई और बच्चे संग एक लोहे का सरिया पकड़कर हवा में झूल गई। लेकिन गौर से देखा तो उन्हें थामे रखा था उसके बॉयफ्रेंड का दिया एंगेजमेंट रिंग। भला एक छोटा सा अंगूठी का छल्ला दो लोगों का बोझ कब तक सह सकता था। आखिरकार दोनों नीचे गिर पड़े और कहानी मानो यहीं खत्म हो गई। नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। असल में अभी जो कुछ हुआ वो सब फैनी का एक सपना था, लेकिन वही सपना पिछले 2 महीनों से उसे रोज आ रहा था। और सपने में दिखने वाली एलिस दरअसल फैनी की नानी थी। सपनों से छुटकारा पाने और सच्चाई जानने के लिए फैनी ने ठान लिया कि अब वो उस नानी को ढूंढ कर रहेगी जिससे वो कभी नहीं मिली। अजीब बात ये थी कि उसके पिता ने भी कभी एलिस को नहीं देखा था। उसकी माँ कई साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। मजबूरी में फैनी अपने छोटे भाई को लेकर चाचा के घर पहुंची। जैसे ही उसने नानी के बारे में पूछा, चाचा का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में कहा, एलिस तो पागल है। देखो, हमारे पिताजी की मौत के बाद वो बिल्कुल टूट गई थी। हमें स्कूल तक नहीं जाने देती थी, घर में बंद करके रखती थी। दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि हम कितने तरीकों से मर सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप के चलते फैनी और उसका भाई फॉस्टर होम पहुंचे, लेकिन एलिस ने चैन नहीं लिया। वो हर दिन खत लिखकर उन्हें डरावनी मौतों के तरीके और तस्वीरें भेजती रहती थी। जब फैनी ने चाचा से वो खत देखने की जिद की तो उसने मना किया और कहा कि उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। लेकिन फैनी पीछे हटने वाली कहाँ थी। उसने चाची से हाथ जोड़कर विनती की। चाची का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, जो भी करो, डाइनिंग रूम के कैबिनेट की निचली दराज मत खोलना। फैनी उसी वक्त वहाँ गई और सारे खत निकाल लिए। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि तस्वीरों में एलिस और उसका मंगेतर बिल्कुल वही लग रहे थे जैसे उसके सपनों में। अब देर न करते हुए फैनी लिफाफे पर लिखे पते पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने घंटी बजाई, एलिस ने उसे कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। मजबूरी में फैनी ने बता दिया कि वो उसकी नातिन है। तभी एलिस बोली, जेबें खाली करो, फोन, चाबियां सब निकालो। मैं खतरा नहीं हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं है, बल्कि किसी और से है। फैनी कुछ समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने जेब से सब बाहर निकाल दिया। अगले ही पल बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने फैला था, सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।